बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये ओलो का पुलाव, यानी कि सब्ज़ चनों का पुलाव, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए ओलो के पुलाव की रेसिपी। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो है मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं, आधा किलो ये चावल हैं और ये बासमती चावल है। मैंने इनको अच्छी तरीके से वॉश करके भिगो दिया है। ये 1 घंटे के लिए मैंने भिगोया है। तेल जाएगा हमारा तकरीबन इसके अंदर आधा पाव के करीब। 1 अदद मैंने प्याज लिए बड़े साइज़ की, उसे मैंने कट कर लिया है। ये हैं ओले, मैं इनको छील लूँगी। इसके अंदर से हरे रंग के छोले निकल कर आएंगे, इसके हम पुलाव बनाएंगे। तो ये 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, 15 अदद मैंने ये हरी मिर्चें ले ली हैं, छोटी वाली नींबू जाएंगे 4 अदद, और ये कड़ी पत्ते इसके अंदर शामिल करेंगे, 15 से 20 पत्ते इसके अंदर हम। दही आधी प्याली हमारी इसके अंदर जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच ये काला ज़ीरा जाएगा, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आधा खाने का चम्मच काली मिर्च। 8 अदद हमारी लौंगे जाएंगी। 1 अदद ये बड़ी इलायची। 2 अदद ये दालचीनी स्टिक ले लिए। 3 अदद ये तेज़पात ले लिए हैं और 2 अदद ये मैंने बादियान का फूल लिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम ये लेंगे पतीला, और पतीले को चूल्हे पे हमने रख दिया है। इसके अंदर हम तेल डालेंगे, आधा पाव के करीब इसके अंदर हमने तेल डाला है। तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये सारा साबुत गरम मसाला। इसको हल्का सा तड़काएंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है तेल में। जब इसके मसाले की खुशबू फैल जाती है तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो अब इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दी। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है, सिर्फ हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है कि बस ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है। साथ ही मैंने इसके अंदर अब कड़ी पत्ता वॉश करके शामिल कर दिया है, और ये हरी मिर्चें ये मैंने कूट ली हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दी हैं। आधी हरी मिर्चें मैंने कूट ली हैं और बाकी की जो है मैं साबुत ही इसके अंदर शामिल करूँगी। तो इसको चमचा चलाते जाएं ताकि मिर्चें हमारी फ्राई हो जाएं। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरीके से इसको हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर हो गया। अब इसके अंदर हमने ये ओले छील लिए थे, ये सारे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा इसके अंदर इस तेल के अंदर ही हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये जो ओलो का कच्चापन है ना वो स्मेल इसकी जो हल्की सी दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि अब ये पुलाव बनेगा, चावलों के हिसाब से भी मैंने डाल दिया है। दही शामिल कर देंगे, आधी प्याली दही ये मैंने फेंट कर इसके अंदर शामिल कर दिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स किया है। इसके अंदर देखें सिर्फ मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। अब दही वाली प्याली में ही मैंने मिला के थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर। गरम मसाले जो हैं जब इसके अंदर कुक होते हैं तो उनका तेज़पन जो होता है वो आ जाता है मसाले में। इसके पानी में पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। अब इसके अंदर इसको जो है हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो ये 7 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो मसाला जो है अच्छी तरीके से पक गया। हमारे ये जो ओले हैं, हमारे सब्ज़ चने ये भी गल गए। ये ज़्यादा देर नहीं लेते हैं पकने में। अब ये मैंने लीमू, टमाटर और साबुत हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी है। अच्छा, लीमू टमाटर को मैंने गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया है बारीक बारीक, ये इसके अंदर शामिल कर दिए। लीमू के बीज निकाल दिएगा क्योंकि वो नहीं डालते हैं, उससे कड़वापन आ जाता है। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो आधा किलो मेरे चावल हैं, तो तकरीबन हम इसके अंदर 3 पाव के करीब हम पानी डाल देंगे। तो यानी ये सब इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से हम पकने देंगे जब तक इसका बॉयल ना आ जाए। हम चावल शामिल नहीं करेंगे। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी फेंक के हम ये सारे जो हमारे चावल हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
सारे चावल हमने इसमें डाल दिए। अब इसको चमचा चलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो ना मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें। इसको कवर करके हम पकाएंगे, ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि चावल जो है टूट जाते हैं। तो ये पानी जो है तकरीबन इसका ड्राई हो गया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चावलों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हल्का सा पानी है, तो अब हम इसको लो फ्लेम पे दम पर रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये जो हल्का सा कसर चावलों में है वो भी दूर हो जाए और ये जो पानी है ये सारा ड्राई हो जाए। तो ये दम हमारा हो चुका है, चावल हमारे बिल्कुल गल गए हैं। आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं और एक एक दाना लगे, कोई भी दाना एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। अच्छे बड़े साइज़ के चावल हो गए हैं और ये हमारे ओले कैसे ज़बरदस्त से लग रहे हैं। ये भी ग्रीन कलर अपना इनका वाज़े हो रहा है, इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। और आप ये देख सकते हैं पुलाव कैसा ज़बरदस्त सा बना है, बहुत यम्मी सा। तो ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई करें। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और दोबारा कह रही हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखें और अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। और जब तक मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।